दोस्तों नमस्कार। कुछ दिनों से तमाम प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि धर्म संसद के नाम पर जिस तरह से उपवाद मचाया जा रहा है। दुनिया का कोई भी धर्म जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है धर्म संसद में, हमें लगता है कि उसकी निंदा तमाम देशवासियों को करनी चाहिए, चाहे वो देश के किसी भी धर्म के लोग हों। एक लोगों को टारगेट करना या एक धर्म के लोगों को टारगेट करना, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। धर्म संसद का मतलब ये होता है कि आप धर्म की बात करें, और दुनिया का कोई धर्म इस बात को नहीं बोलता कि आप किसी को कत्ल करें, किसी को मारें, किसी को यहाँ से भगा दें, निकाल दें। और जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह से एक तबके को, एक विशेष एक धर्म के मानने वाले लोगों को जिस तरह से टारगेट किया गया है, इससे जिस तरह नफ़रत फैलाई गई है, यकीनन ये नफ़रत वहाँ से पूरे देश में फैलेगा। और जब देश के मजहबी लीडर, जब मजहबी रहनुमा या मजहबी लीडर अगर नफ़रत फैलाने लगे, तो फिर हम और आप कहाँ जाएंगे। चाहे वो मुसलमानों के मजहबी लीडर हों, चाहे हिंदुओं के हों, चाहे क्रिश्चियंस के हों, या बुद्धिस्ट या जैनी हों, कोई भी मज़हब का धर्म गुरु को हमारे देश में एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, एक इम्पोर्टेंट हम लोग देते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इसलिए कि वो मजहबी लीडर हैं, धार्मिक लीडर हैं। मगर जब वही धार्मिक लीडर, नाम नेहात कह लीजिए या कथाकथित कह लीजिए, जो धार्मिक लीडर किसी को मारने का बोलता है अपने स्पीच में, तो अफसोस होता है और शर्म भी आता है कि हम किस देश में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ के लोगों में इतनी नफ़रतें फैलाई जा रही है। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हज़ारों सालों से आज तक हम लोग सब मिल के संघर्ष करते आए हैं, मिल के चले हैं, चाहे वो देश की आज़ादी की लड़ाई हो। और जिस तरह से महात्मा गांधी ने जिस तरह देश के लिए उनकी कुर्बानियाँ रही है, और महात्मा गांधी के बारे में गाली गलौज करना, महात्मा गांधी के बारे में बोलना और नथुराम गोडसे जिंदाबाद का नारा लगना, ये इससे बड़ा देश के लिए और कोई ख़तरा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम तमाम लोगों से यही कहूँगा, मैं नहीं कह जानता, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि देश के सारे हिंदू या सारे मुसलमान इस तरह के होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हर मज़हब में, हर जाति में, हर धर्म के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उत्पात मचाना चाहते हैं, जो नफ़रत की बीज बोकर अपने आप को सुर्खियों में रहना चाहते हैं। और यकीनन जिस तरह हिंदुस्तान की जो मीडिया की जो किरदार है इस पर, वो भी शर्मनाक है, अफसोसनाक है। और इसी पर जिस तरह से उत्तराखंड में धर्म संसद हुआ, उसमें जिस तरह से भाषा बोला गया, और वहाँ के जो पुलिस के बड़े अधिकारी जिस तरह हंस रहे थे वीडियो में, और वहाँ पे जिस तरह से कहा जा रहा था कि हम पर थोड़ी कार्रवाई होगा, तो एक संवैधानिक पद, एक शपथ लेकर जो लोग देश के किसी बड़े ओहदे पर हैं, और उनका ये भाषा और उनकी ये इस तरह का हो, तो हमें लगता है कि अब तमाम लोगों को चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, वो सबको अब एकजुट होने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा होने की ज़रूरत है। दरअसल ये कतई आप नहीं समझेंगे कि मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से ये बात कह रहा हूँ।
मैं एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से ये बात कह रहा हूँ। मुझे पीड़ा है, दुख है कि जिस हिंदुस्तान को सींचने में तमाम धर्म, तमाम मज़हब के लोगों के खून और पसीने मिले हुए हैं, और आज उसी देश में बांटने की बात हो रही है, एक दूसरे को मारने की बात हो रही है। तो ये बड़ी दुख और तकलीफ़ की बात है। इसीलिए हम तमाम दोस्तों से ये अपील करेंगे कि आइए हम सब मिलकर हिंदू मुस्लिम भाईचारा और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा हों जो लोग आपस में हमारे हमारे आपस में बांटना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।